रघुनाथ जी रिटायर हो चुके थे। उन्होंने ज़्यादा पैसा पानी की तरह बच्चों पर बहा दिया था। 2 बेटा और 1 बेटी है उन्हें, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करना, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना देना, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना और तीनों बच्चों को ऊँचे पदों पर आसीन करना उनका सपना था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। बड़ा बेटा राम प्रोफ़ेसर है और बेटी संगीता इंजीनियर थी, लेकिन तीसरी औलाद यानी कि छोटा बेटा राहुल बीए करने के बाद न जाने कितने एंट्रेंस की तैयारियाँ कर रहा था। ना जाने कितने तरह के टेस्ट दे चुका था और ना जाने किन-किन कोर्सों के लिए आए दिन पिता से पैसा लेता रहता। कौन जाने कुछ कर भी रहा था या केवल मौज-मस्ती में ही सब समय और पैसा बर्बाद कर रहा था। बस रघुनाथ जी को चिंता थी तो केवल राहुल की। हर समय यही कहते रहते, ना जाने यह नालायक कुछ करेगा भी कि नहीं, कौन जाने दिल्ली जाकर क्या कर रहा है, क्या नहीं। बेशक रघुनाथ जी नौकरी के पूरे समय पुणे में रहे, लेकिन रिटायर होते ही 10 दिनों बाद ही अपने गांव आ पहुंचे। जो खेती-बाड़ी चाचा के बेटों मोहनलाल और रामलाल को आधा-आधा पर जोतने के लिए दी थी, उनके बेटे मोनू और सोनू अब उसे हड़पने की फिराक में थे। रघुनाथ जी जब भी खेत में जाते तो मोनू और सोनू उन्हें यह कहकर वापस घर भेज देते कि बड़े चाचा, क्या इस उम्र में भी आप काम करोगे क्या? अरे हम हैं न इका देखभाल के खातिर। हम आपके बच्चे ना सही मगर बच्चे जैसे तो हैं ना, जाइए घर जाकर आराम करिए। और हम तो कहते हैं कि आप यहाँ कहाँ गाँव में अपना ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, आप वहीं शहर में जाकर रहो आराम से। रघुनाथ जी को थोड़ा अटपटा लगता जब मोनू-सोनू हर बार खेतों से उन्हें वापस घर भेज देते। वे कमाई के नाम पर हिसाब भी नहीं देते, बस केवल अनाज उनके घर पहुँचा देते। अगर कभी रघुनाथ जी पैसे का ज़िक्र करते कि खर्च के लिए ज़रूरत है तो कहते, लो भाई बड़े चाचा, अब आपको क्या कमी है? आपको तो पेंशन भी आता है, खर्च तो हमारे पूरे नहीं होते हैं। आखिर एक दिन रघुनाथ जी ने साफ लहज़ों में कह दिया कि अब से वे अपने खेत खलिहान खुद सँभालेंगे, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस पर मोनू-सोनू बिगड़ पड़े और हो गई आपस में तू-तू मैं-मैं। यहाँ तो बात हाथापाई तक आ पहुँची। दोनों बोले, कौन से खेत चाचा? अब तक मेहनत की हम लोगों ने और अब आप कहो खेत आपको दे दे, फिर हमारा क्या? ये खेत तो नहीं मिलेगा अब आपको। रघुनाथ जी ने मोहनलाल और रामलाल से कहा तो वे बोले, भाई साहब अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद समझदार है, जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। गाँव में पंचायत बिठाई गई। पंचायत भी मोनू-सोनू का साथ ही देने लगी क्योंकि उन दोनों ने पंचायत की जेब पहले से ही गरम कर रखी थी। रघुनाथ ने शहर आकर पुलिस थाने में कंप्लेन की, लेकिन थाने के चक्कर काट-काट कर रघुनाथ की चप्पल घिस गई। मामला ज्यों का त्यों। अब रघुनाथ जी ने कोर्ट केस कर दिया, लेकिन सोनू-मोनू ने पहले से ही अपने पाँव इतने फैला रखे थे कि कहीं कुछ भी रघुनाथ जी को बात बनती नज़र नहीं आती। उधर रघुनाथ के बड़े बेटे राम ने अमेरिका से अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और शादी की तस्वीरें माता-पिता को भेजकर सूचित कर दिया कि उसने शादी कर ली है और कहा कोई मजबूरी थी, कुछ समय बाद इंडिया आकर सब बात बताऊँगा। रघुनाथ जी ने कहा कि ठीक है बेटा, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, जो किया ठीक किया। बेटी के लिए अब कब से रिश्ता ढूँढ रहे हैं, मगर आजकल हर लड़के वाले इतनी बड़ी बोली बोलते हैं कि रघुनाथ जी सब कुछ बेचकर भी डिमांड पूरी न कर सके। संगीता जब भी छुट्टी में घर आती, माँ से हमेशा यही कहती, माँ समझाओ ना बाबा को, क्यों परेशान होते हैं, नहीं करनी मुझे शादी-वादी। कभी सुना है कि जो गाय बेचता है वही पैसा देता है, गाय बेचने जाओगे तो पैसे लेकर जाओगे ना? सुना जी आपने, क्या कह रही है संगीता? पता नहीं आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर कैसी सोच के हो जाते हैं। भला दान दहेज बिना कभी शादी होती है? हाँ, यह बात अलग है कि लड़के वाले के मुँह थोड़े ज़्यादा ही खुल गए हैं। सब सुन और देख रहा हूँ। आजकल बच्चे कुछ अधिक ही सयाने हो गए हैं। रघुनाथ जी को एक और चिंता सताए जा रही थी। जो संगीता पतली-दुबली सी, छुई-मुई सी हुआ करती थी, वह अब आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ शारीरिक तौर पर भी बदल रही थी। संगीता का बदन गदराया हो गया था। उसकी चाल-ढाल बदल गई थी। संगीता के उभार पहले से ज़्यादा गदराए हुए हैं, जो कि किसी मर्द के छुअन से ही हो सकते हैं। रघुनाथ जी कुछ कह नहीं रहे थे, इसलिए वे जल्द से जल्द संगीता की शादी कर देना चाहते थे। एक संगीता की चिंता, दूसरे राहुल की फ़िक्र। उसे कोई नौकरी मिल नहीं रही है। उस पर से ये सोनू-मोनू ने खेत खलिहान पर कब्ज़ा कर लिया। राम को फ़ोन पर बताया कि मोनू-सोनू खेत अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। राम ने दो टूक सा जवाब देकर फ़ोन रख दिया कि मैं यहाँ विदेश में बैठकर क्या कर सकता हूँ। राहुल वहाँ है, राहुल से कहिए। राहुल को फ़ोन किया तो बोला, पापा
अब तक इन खेतों से क्या पाए, क्या बना पाए? ले भी लेंगे अगर तो क्या करेंगे? कौन जोतेगा? कौन देखभाल करेगा? कुछ ले देकर समझौता कर लो, यही सही होगा। कहता है समझौता कर लो, बाप-दादा की ज़मीन जायदाद ऐसे ही छोड़ दूँ? कोई बताए ज़रा, इनको तुमने इसी खेत की रोटी खाई है भला? मेरी कमाई में इतना कहाँ जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाता। वह तो इन खेतों की वजह से खुद भी आगे पढ़ता रहा और बच्चों को भी पढ़ा दिया, और आज कहता है छोड़ दो। क्या मिला इन खेतों से? गुस्से में बड़बड़ाते हुए रघुनाथ जी बाहर चले गए। कुछ दिनों बाद रघुनाथ जी की पत्नी सुनंदा की अचानक मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद बेटी अपने पिता को मुंबई ले आई। कुछ दिनों के लिए बेटी ने खूब सेवा की पिता की, खूब अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन एक दिन शादी की चर्चा पर बाप बेटी में खूब बहस हो गई। संगीता, इतनी मुश्किल से ऐसा लड़का मिला है जो कम बजट में शादी के लिए तैयार है, लेकिन अब तुम्हें क्या ऐतराज है? चाहती क्या है तू? जो बात है साफ साफ कह। मैं पागल नहीं हूँ, दुनिया देखी है मैंने, सब जानता हूँ। जो जिंदगी तू जी रही है ना, मैं सब समझता हूँ। समय से अपने घर जा और मैं भी चैन की सांस ले सकूं। पापा, मुझे नहीं करनी शादी वादी इन लड़कों से जिन्हें आप ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। अगर आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र है तो जहां मैं चाहती हूँ वहीं मेरी शादी करा दीजिए, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी पसंद के लड़के को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अब तक आप लोगों को कुछ नहीं बतलाया। आप लोग जात धर्म के पचेरों में पड़े रहते हैं। मेरी नज़र में मोहित में कोई कमी नहीं। अच्छा, स्वस्थ, सुंदर लड़का है, ऑफिसर है, मुझ पर जान लुटाता है, और क्या चाहिए? जो कुछ है सब सामने है। मैं आप की तरह चोरी की ज़िंदगी नहीं जी रही। देखती थी मैं आपको अक्सर जब आप माँ को अपने बटुए को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। बालकनी में छिपकर कितनी-कितनी देर तक बटुए से तस्वीर निकाल कर बिना पलक झपकाए उसे निहारते रहते। ऐसा महसूस करते जैसे वह आपके सामने है और आप उससे बातें करने लग जाते थे। तब उस समय आपको माँ पर बहुत प्यार आता था। मैं वह तस्वीर कभी नहीं देख पाई। यह राज तब खुला जब एक दिन मैं अपनी किसी सहेली के साथ बाजार सामान लेने गई। तब मैंने आपको देखा। आप शोभा मैम के घर के बाहर स्कूटर रोककर इधर-उधर चोरों की तरह देख रहे थे, जैसे कहीं कोई आपकी चोरी न पकड़ ले, और फिर आप मैम के घर के अंदर चले गए। तब मुझे समझ आया कि शोभा मैम मुझे इतना प्यार क्यों करती है। उस चोरी की ज़िंदगी से तो यह जात-पात से दूर हमारी ज़िंदगी लाख गुना अच्छी है। हाँ जी। हाँ जी, मैंने चोरी की ज़िंदगी, इंसान हूँ मैं भी। मुझे भी कुछ पल सुकून का चाहिए था, जो मुझे शोभा की निकटता से मिली, लेकिन तुम्हारी तरह किसी गैर जात से तो नहीं रिश्ता नहीं बनाया था ना मैंने। कहाँ हम ज़मींदार, मैं उच्च कोटि का और कहाँ वह। क्या बराबरी हमारी और उसकी? वाह पापा, आपके उच्च कोटि वाले इतना मोटा दहेज माँगते हैं कि जिसकी किस्तें भरते-भरते इंसान खत्म हो जाए, फिर भी किस्तें न खत्म हो, और वह आपके उच्च कोटि वाले, आपके सगे वाले ही आपकी ज़मीन हड़प रहे हैं, और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जिससे कुछ हासिल होता नज़र नहीं आ रहा। और आपका वह उच्च कोटि वाला आपका सपूत जो विदेश में न जाने किससे शादी करके वहीं बस गया, भारत उसे रास नहीं आ रहा, इसलिए उसने यहाँ आना तो दूर, यहाँ से नाता ही तोड़ लिया। और आपका वह उच्च कोटि वाला दूसरा सपूत जो आपसे कह रहा है कि कुछ ले देकर समझौता कर लो, ज़मीन का क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता। तू चाहे कुछ भी कह, अपने तो अपने होते हैं और गैर गैर ही होंगे। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो। मैं कल ही राम से बात करता हूँ, और चाहे तू कुछ भी कर ले, इस मोहित से तो तेरी शादी मेरे जीते जी नहीं होगी। मेरे मरने के बाद जी जो जी चाहे करते रहना सबके सब। संगीता के पिता बोलते हुए गुस्से से गांव जाने के लिए निकल गए। अगले दिन रघुनाथ जी ने राम को फिर से फ़ोन किया। राम के कोई जवाब न देने पर 2-3 दिनों तक फ़ोन करते रहे। आखिर एक दिन राम ने साफ कह दिया, पापा मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, अपनी समस्या आप खुद सुलझाइए। इधर संगीता ने मोहित को पापा की ज़मीन की सारी कहानी बताई। मोहित की पहुँच और रुतबा काफ़ी अच्छा था। इस वजह से ज़मीन का फैसला जल्दी हो गया और रघुनाथ जी को उनकी ज़मीन मिल गई। अब रघुनाथ जी को एहसास हो गया था कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन उच्च कोटि का है, कौन छोटा। इंसान कर्मों से उच्चता को प्राप्त होता है, ना कि जाति बिरादरी से। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब